वीडियो भी निकल कर आ रही है, बट उन पॉजिटिव वीडियो के ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे, परंतु कमियों को ढूंढ रहे हैं कि भाई और कमियां प्रॉफिट विजेंद्र के अंदर मिल जाएं और भी हम उनके ऊपर दोष लगा सकें और भी उनको गलत ठहरा सकें। ये काम अगर देखें तो बाइबल के हिसाब ये काम शैतान का है, क्योंकि शैतान दोष लगाता है और कमियां ढूंढता है, क्योंकि वो कमियां इसलिए ढूंढता है कि वो परमेश्वर के पास जाए और उसके बच्चों की निंदा करे और कहे कि देख तेरा लोग ऐसे हैं, तेरे बच्चे ऐसे हैं और ये ऐसा काम करते हैं। अगर हम भी वैसा ही काम कर रहे हैं और कमियां ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमारा जो काम है वो किसकी ओर से है, आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। एंड दोस्तों आप लोगों ने और भी इस वीडियो में नोटिस किया होगा कि किस तरीके से जो बहनें इस बात को बोलती हैं कि जो लेडीज़ थी, जिस लेडीज़ ने प्रॉफिट विजेंद्र के ऊपर जो केस किया है, जिन्होंने आरोप लगाया, उस लेडीज़ को भी किस तरीके से चैलेंज करते हुए इस बहनों ने कहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मेरा मकसद किसी को गलत या सही ठहराना बिल्कुल भी नहीं है। भाई हमारा ये काम है ही नहीं कि हम किसी को गलत ठहराएं, किसी को सही कर दें या फिर किसी की कमियों को दूर कर दें या फिर किसी को अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि प्रभु ने मुझे संसार में रखा है तो मेरा एक ही काम है कि मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं, अगर मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं तो मैं आप लोगों को उस वचन की परफेक्शन में लेकर चलूं, आपको बताऊं। मानना ना मानना वो आपका अधिकार है, वो आप माने ना माने वो आपका फर्ज है। और अगर मानोगे तो परमेश्वर की आशीष पाओगे और स्वर्ग में रहोगे, नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं शैतान गुमराही में रखेगा और जीवन को नष्ट कर रहा होगा। और हम भी वैसे ही काम कर रहे होंगे जो शैतान ऑलरेडी करता आया है और जो वो चाहता है कि हम भी ऐसा ही काम करें। दोष लगाने वाली, निंदा करने वाली, बुरी बातें, बदनामी करने वाली बहुत सी चीज़ें जो शैतान के अंदर स्वाभाविक बातें हैं वो हमारे अंदर वो देखना चाहता है। बट अगर हम परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं तो हम कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, ना किसी को गलत कहेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने भीतर के अंदर की कमियों को देखेंगे। भाई मेरे अंदर भी कमियां हो सकता है कोई व्यक्ति गलतियां कर दे, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पर जब हम बाइबल के अंदर दोस्तों देखने को मिलता है हमें कि दाऊद जो कि हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, एक बार उस व्यक्ति को भी अभिलाषाएं घेर लेती है और वो कहीं ना कहीं पाप कर बैठता है। तो मैं यहाँ पर इस बात को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट विजेंद्र ने गलती की है या नहीं की है, बिल्कुल मैं उस बात के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। बट मैं यहाँ पर जो बाइबल की बात है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि यहाँ पर दाऊद ने क्या किया। दाऊद ने पाप किया, उससे पाप हो गया, उसके बाद में उसने हत्या भी कर दी। और जब उसने हत्या की तभी उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ इस बात के लिए, बिल्कुल रिपेंट नहीं था, उसे बिल्कुल एहसास नहीं था इस बात के लिए कि भाई मैंने गलती कर दी है। लेकिन प्रभु ने अपने दास को जब एक बार उसके पास में भेजा तो उस दास ने जाकर कुछ कोड वर्ड में उसको बातें कही थी, तब दाऊद ने इस बात को समझ लिया कि हाँ ये मेरे विषय में कह रहा है और मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। तो जब आप बाइबल में देखते हो, आप जाकर बाइबल में पढ़ते हो तो दाऊद की बहुत सी पश्चाताप की प्रार्थनाएं जो कि भजन संहिता में आप लोगों को देखने को मिलती है। अब जाओगे आप देखोगे किस तरीके दाऊद अपने पाप का अंगीकार कर रहा है और परमेश्वर के सामने जाकर कह रहा है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं गलत हूँ, मैंने गलतियाँ की है, मैंने पाप किया है। और निश्चय परमेश्वर जो उसके सामने अपने अपराध को मान लेता है, परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है, क्योंकि प्रभु की क्या ही वचन है, जो कोई अपने अपराध को मान लेगा उन पर दया की जाएगी। वो छोड़ना भी है, क्योंकि वचन ही कहता है मान लेगा और छोड़ देगा, मानना नहीं है छोड़ना है। तो गलतियां इंसान से हो जाती हैं, स्वाभाविक हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन की परफेक्शन में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसके भय में चलेंगे, उसके साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम बचे रहेंगे उस बुराई से, उस पाप से, उस अंधकार के काम से जो शैतान हमेशा हमें उसी के अंदर, उस कीच के अंदर, कूड़े के अंदर, उस गंदगी के अंदर देखना चाहता है। तो ज़रूर दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिला। एंड जो आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो के बारे में भी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए, ताकि आप लोग हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ अपडेट रह सकें और जो संसार के अंदर हो रहा है उन चीज़ों को भी मैं आपके सामने रख सकूँ और हम मिलकर कहीं ना कहीं कुछ बातें सीख सकें जो परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें, हम बढ़ें, हम जानें। क्योंकि जब हम संसार के अंदर नहीं देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे इन
बात होगी कि परमेश्वर का वचन वो कितनी तेज़ी से पूरा हो रहा है, परमेश्वर की जो वायदे वो कितनी तेज़ी से पूरे हो रहे हैं। और वो वायदा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ले जाने को कहा था कि मैं आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा, तो वो वायदा भी जल्दी पूरा होने वाला है। तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। और कब कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखेंगे, उस वचन को मानेंगे और संसार की ओर ध्यान लगाकर देखेंगे इस बात को कि हाँ, परमेश्वर का वचन किस तरीके से तेज़ी से पूरा हो रहा है। हालांकि दोस्तों, मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, आप किसी की निंदा ना करें, आप किसी की बदनामी ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। अगर प्रॉफिट विजेंद्र जी गलत है तो परमेश्वर उनका न्याय करेंगे, अगर वो सही है तो भी परमेश्वर ही उनका न्याय करेंगे। हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं। बहुत सी यूट्यूबर्स हैं जो तरह तरह की वीडियोज़ बना रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी के प्रूफ कर रहा है, ये किसी का ये जो काले कारनामे सामने लेकर आ रहे हैं। भाई, आप क्यों कर रहे हो ऐसी चीज़ें? आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। सबसे पहले अपने आप को देखो, भाई मैं कितना परफेक्ट हूँ, क्योंकि इस संसार में आप ख्याति प्राप्त कर सकते हो, इस संसार में आप नाम बना सकते हो, बड़े हो सकते हो, लेकिन अगर बाइबल कहती है अगर तुम इस संसार को प्राप्त करते हो लेकिन अपनी आत्मा को खो देते हो तो क्या लाभ? समझदार हो, समझ गए होंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आए, फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। हम मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।